सुनाएंगे। कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक अंधी जोड़ी रहती थी। जोड़ी का मतलब पति पत्नी। दोनों अपना जीवन व्यतीत करते थे। पति कुछ मांग लेता था इधर उधर और उससे पत्नी भोजन बनाकर उसको देती थी। दिक्कत ये आती थी कि जब पत्नी भोजन बना रही होती थी तभी बिल्ली या कुत्ता इत्यादि कुछ आ कर के उसके भोजन को या तो उठा ले जाते थे, रोटियों को उठा ले जाते थे, सब्जी दाल जो कुछ भी बनाती थी उसको उठा ले जाते थे या बिखेर देते थे। इसी बीच उनको एक लड़का हुआ। अब पति पत्नी तो भूखे अक्सर रह लेते थे, लेकिन जब लड़का हो गया तो लड़के का दूध अक्सर बिल्ली पी जाया करती थी। तो खाना बनाते समय ही वह दूध को गर्म कर लेते थे, लेकिन बिल्ली से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी स्थिति में जब पत्नी भोजन बना रही होती थी या दूध गर्म कर रही होती थी तो पति बाहर एक बांस का फटका लेकर बैठता था। अब कारण ये था कि दोनों अंधे थे तो उनको दिखाई तो पड़ता नहीं था, लेकिन वह बांस के फटके को फटकते रहते थे बार बार। जितनी बार फटकते थे उससे आवाज़ आती थी। बिल्ली को ऐसा लगता था कि शायद ये हमें मारने के लिए बैठे हैं। इस वजह से बिल्ली या कुत्ता कोई रसोई घर में नहीं जाता था और उनका भोजन बन जाता था, दूध भी गर्म हो जाता था। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो लड़के ने देखा कि प्रतिदिन जब माताजी भोजन बनाती हैं तो पिताजी बाहर बांस का फटका लेकर बैठते हैं और उसको पटकते रहते हैं। भाई ये क्रम लगातार चलता रहा। लड़का बड़ा हो गया। लड़के ने सोचा शायद इस फटके के फटकने से भी कुछ होता होगा। जब वो युवा हो गया तो उन्होंने उसका विवाह कर दिया। विवाह जब कर दिया तो पत्नी घर आ गई। अब चूँकि पत्नी तो सही थी, इस वजह से पत्नी भी परिवार के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव रखती थी, अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। तो पत्नी भोजन बनाती थी। पत्नी जब भोजन बनाने गई पहले दिन तो उसका जो पति था, अर्थात उन दोनों अंधे माँ बाप का बेटा, वह रसोई से बाहर बैठकर बांस का फटका फटकने लगा। तो बहू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन हो गया यही करते हुए, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया। आखिर बेटे की पत्नी जो थी उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति से कहा कि हमारी ये समझ में नहीं आता है कि मैं जब भी भोजन बनाती हूँ तब तुम रसोई के दरवाजे पर बैठकर बांस का फटका क्यों पटकते रहते हो। तो बेटे ने कहा, देखिए ये हमारी परंपरा है। अब उसकी पत्नी को ये समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी परंपरा है, ये परंपरा किसने बनाई, इसका क्या औचित्य है, समझ में उसकी नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, इस परंपरा का मतलब जानते हैं, क्यों ये परंपरा है। तो उसने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि परंपरा क्यों है, किसने बनाई, लेकिन मैंने जब से देखा है तो मेरी माताजी जब भोजन बनाती थी तो पिताजी बाहर बांस का फटका लेकर फटकते रहते थे। अब उस नवविवाहिता की समझ में ये आ गया था कि ये जो मेरा पति है ये आँख का अंधा नहीं है, अकल का अंधा है। क्यों? क्योंकि उसके सास ससुर तो अंधे थे और उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। अतः वह एक दूसरे की सांकेतिक भाषा में मदद करते थे। वो बाहर बैठकर फटकते थे जिससे कि बिल्ली नहीं या कुत्ता नहीं आता था, उनका भोजन बच जाता था। लेकिन आज जब हम दोनों लोगों के नेत्र हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, उसके बाद भी ये इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे समाज को
मोटिवेट करने का काम करती है। कारण ये है कि आज के समाज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी आपको मिलेंगे वो अकल के अंधे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिन कुरीतियों के बारे में लोग ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, बस उन्हें पोषित करते जाते हैं, उनको फैलाते जाते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्रद्धा की भावना के रूप में उसको लेते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं होती है। हमारे यहाँ देखा जाता है पीपल का पेड़ होता है, उस पर लोग जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं इस पर ब्रह्म बाबा हैं या इस पर कोई देवी देवता हैं। हकीकत यह है कि हम अपनी संस्कृति को जानते ही नहीं हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जब भी आप भारतीय संस्कृति को जानेंगे, इसके आध्यात्म को जानेंगे, इसके साहित्य को जानेंगे, यहाँ की परंपराओं के बारे में गहन चिंतन मनन करेंगे, तब आपको ये ज्ञात होगा कि यहाँ जो भी परंपराएं डाली जाती हैं वह परंपराएं किसी न किसी स्थिति में साइंटिफिक रूप से सत्य ही होती हैं। और कारण ये होता है व्यक्ति साइंस से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा याद नहीं रख पाता है। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसे हमारी जो रोज़मर्रा का हमारा जो जीवन है उसमें इसको डालने के लिए उन्होंने इसको इस तरह से मोटिवेट कर दिया कि हम प्रतिदिन का काम करें, साथ ही ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर है, हम उससे भी जुड़े रहें। भाई पीपल में जल इसलिए देते हैं, पीपल का पौधा बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देगा, और जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी उतने ही हम स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हर एक पौधे का, हर एक स्थान का अपना एक विशेष स्थान होता है हमारे जीवन में, और समाज हमें उनसे जुड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं भारतीय युवाओं से या जो भी युवा हैं, मैं प्रत्येक युवा से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी परंपरा के साइंटिफिक ढंग को जानें। हमारी परंपरा क्यों है उसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए, और उसके बाद अपनी परंपरा को पोषित करना चाहिए। जो परंपरा समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हो, समाज का सहयोग करने वाली हो, ऐसी परंपराओं को हमें बढ़ चढ़कर सहयोग के साथ आह्वान्वित करना चाहिए। लेकिन जो परंपराएं कुप्रथा के रूप में हमारे समाज में व्याप्त हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। समस्या यह है कि हम शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट झेल रहे हैं क्योंकि आज का व्यक्ति साक्षर है, शिक्षित नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें से भी 20-30% ऐसे लोग हैं जो वास्तव में शिक्षित हैं, और उन्हीं की शिक्षा की वजह से ही आज भारत विश्व में महानतम कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आप भी अपने बच्चों को इसी दिशा में प्रेरित करेंगे, जिससे कि भारत का जो भविष्य हमारे अपने बच्चे हैं वह अपने अंदर निखार लाएं, वास्तविकता को जानें और साइंस की परिपाटी को पूर्णतः अपने अंदर आत्मसात करें। क्योंकि भारतीय परंपरा ज़्यादा ही साइंटिफिक है, इसलिए हमें इसे जानने की आवश्यकता है। और अक्ल का अंधा नहीं बनना है, नेत्र का अंधा होना अलग बात है, लेकिन हमें अपने बालकों को नेत्र का अंधा नहीं बनाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।